हरियाली चहु और बिछी, आनंदित मन का आंगन। नागरी प्रचारणी सभा में साहित्य साधिका समिति के तीजोत्सव की छाई हरियाली। नारी सशक्तिकरण की मिसाल उपन्यास गाथा पंचकन्या की रचनाकार रेणु अंशुल को प्रदान किया सारस्वत सम्मान। फरमान खान, संवाददाता। आगरा साहित्य साधिका समिति द्वारा सोमवार को नागरी प्रचारिणी सभा परिसर में धूमधाम से हरियाली तीज उत्सव मनाया गया। महिला साहित्यकारों ने हरे हरे परिधानों में हरितिमा को साकार करते हुए आनंददायी पलों को साझा किया। सचिव डॉक्टर यशोधरा यादव यशो ने मनोभाव यूं व्यक्त किए, आया मनभावन सावन, शिव शक्ति का है अर्चन। हरियाली चहु और बिछी, आनंदित मन का आंगन। कार्यक्रम में नारी सशक्तिकरण की मिसाल उपन्यास गाथा पंचकन्या की रचनाकार आगरा में पली बढ़ी किंतु वर्तमान में गाजियाबाद निवासी वरिष्ठ साहित्यकार श्रीमती रेणु अंशुल को सारस्वत सम्मान प्रदान किया गया। उनके सहधर्मी दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी अंशुल अग्रवाल जी को भी शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। इस दौरान समिति की संस्थापक वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. सुषमा सिंह, श्रीमती रमा वर्मा श्याम, अध्यक्ष डॉक्टर रेखा कक्कड़, संरक्षक श्रीमती कमलेश त्रिवेदी हापुड़, सचिव डॉक्टर यशोधरा यादव यशो, डॉक्टर मधु भारद्वाज, डॉक्टर नीलम भटनागर, राज फौजदार, माया अशोक, विजया तिवारी, सावित्री राठौर, सुमन शुक्ला, निवेदिता दिनकर, प्रभा शर्मा, ममता भारती, डॉक्टर मंजू स्वाति, डॉक्टर अलका चौधरी और सुधा वर्मा प्रमुख रूप से मौजूद रहीं। डॉक्टर रेखा कक्कड़ ने सम्मानित रचनाकार रेणु अंशुल का परिचय प्रस्तुत किया। संगीता अग्रवाल ने सरस्वती वंदना और यशोधरा यादव यशो ने संचालन किया। फरमान खान, संवाददाता की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर सुषमा सिंह, संस्थापकों में से एक हूँ साहित्य साधिका समिति की। आज हम लोग सारस्वत सम्मान दे रहे हैं रेणु अंशुल जी को, और आपकी साहित्य सेवाओं को हमने जाना तो हमें लगा कि हमें इनका सम्मान करना चाहिए, तो हमने इन्हें आमंत्रित किया और ये खुशी से तैयार हो गई। ये हम लोगों की सौभाग्य की बात है। आज के हरियाली तीज का मुख्य आकर्षण क्या रहा? हरियाली तीज का मुख्य आकर्षण गाना बजाना, सावन के गीत, वर्षा पर कविताएं। मैं साहित्य साधिका समिति की संस्थापक हूँ और आज हमारा जो कार्यक्रम हो रहा है वो तीजों का हो रहा है, हरियाली तीज का। तो उसमें सारी हमारी महिलाएं उपस्थित हुई हैं और साहित्य साधिका समिति एक वरिष्ठ साहित्यकार, उत्कृष्ट साहित्यकार, विदुषी बहन रेणु अग्रवाल का सम्मान करने जा रही है, जो हमारे लिए गौरव की बात है। मैं रेणु अंशुल हूँ और साहित्यकार हूँ। आज मुझे यहाँ सम्मान के लिए बुलाया गया है साहित्य साधिका समिति की तरफ से, और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ऐसे मौके किसी भी रचनाकार की ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ लाते हैं। उसे और क्या चाहिए? उसे यही चाहिए कि लोग उसकी कृति को, उसकी रचना को सराहें, उसे प्रशंसा मिले, उसका नाम हो, उसकी कृति पहचानी जाए। और गाथा पंचकन्या के लिए बेसिकली मैं यहाँ आई हूँ। गाथा पंचकन्या मैंने इसी साल रिलीज़ हुई है, लॉन्चिंग हुई है उसकी, और ये पौराणिक पात्रों के ऊपर कहानी है। आप सभी ने सुना होगा कि हमारी जो पंचकन्या है उन्हें शास्त्रों में बहुत पवित्र माना गया है, और ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई सुबह उठकर इनका चेहरा देख ले तो उसका दिन बहुत शुभ होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ, जब मैं लिखने बैठी इस विषय पर किताब, पहले तो मैं ये बता दूं कि पंचकन्या कौन है, क्या कौन है। तो ये पात्र हमारे 3 पात्र हमारे रामायण से हैं और 2 पात्र हमारे महाभारत से हैं। तो अहिल्या, तारा एंड मंदोदरी ये रामायण से आते हैं, जो हमारे त्रेता युग में थी, और द्वापर युग से जो महाभारत है उसमें कुंती और द्रौपदी हमारी पंचकन्या कहलाती हैं।
तो इस विषय पर एक थोड़ा सा लोगों में प्रश्न रहा अनसुलझा सा कि पर पुरुष के साथ होने पर भी इन कन्याओं को पवित्र क्यों कहा जाता है। तो बहुत सारी रिसर्च हुई इस विषय में, और मैंने भी जब इस विषय पर लिखना शुरू किया तो मुझे लगा कि इस विषय को सुलझाना बहुत ज़रूरी है। तो